अभी फेड की मीटिंग चल रही है और इसका जबरदस्त आउटकम निकल के आने वाला है। यानी कल की जो एक्सपायरी है ना, बड़ी ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक होना लगातार मार्केट के ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है। यानी लगातार फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट, हमें जब भी लास्ट टाइम भी फेड का जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने की खबरें आई थी, मार्केट एक सिकुड़ता गया था और एकदम से यहाँ पे बिक वाली प्रेशर भी आ गया था। अभी लगातार दोबारा से फेड का मीटिंग 2 दिन के लिए चल रहा है, इसका आउटकम निकल के आने वाला है, कल इसका क्लियर आ जाएगा। तो ऐसे में बाजार के अंदर इतनी भयंकर ऑप्शन सेलिंग अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन सेलर होते हैं उन्हीं की तरफ से अच्छी खासी उठाफटक देखने को मिल रही है। और एफ आई डी आई की लगातार भिड़ंत, यानी एफ आई मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है और डी आई मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। डाटा देखो, डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, डाटा के अंदर आपको क्लियर समझ में आएगा। ये डाटा देखो, रिटेलर कहाँ बैठा है, 55% रिटेलर कॉल लेके बैठा है, यानी 55% कॉल के साइड बैठे हैं और 44% यहाँ पे पुट बैठी है रिटेलर की। लेकिन यहाँ पे अब डीआई की बात करो, डीआई जो दिखा रहा है ना यहाँ पे 22 कॉल लेके बैठा है, डीआई कॉल की साइड बैठा है, 77 पुट लेके बैठा है डीआई। तो एक तरह से डीआई सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। और यहाँ पे एफआई की बात करें तो एफआई क्या दिखा रहा है, 65% कॉल है। ठीक है, ये डाटा कल का, लेकिन एक तरह से यहाँ पे जो मार्केट का सिनेरियो बन रहा है ना, उससे क्लियर निकल के आ जाता है कि एफ आई डी आई और रिटेलर आप और हम कर क्या रहे हैं, एफ आई क्या कर रहा है, डी आई क्या कर रहा है। 34% यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, एक तरह से पुट लेके गया एफ आई, यानी एफ आई जो है एक तरह से पुट की साइड बिल्कुल कम बैठा है यहाँ पे 34%, और 65% कितना बैठा है यहाँ पे कॉल की साइड। अब उसके पास इतना पैसा है, मार्केट का लीडर है वो 65% अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है। ठीक है, फेड का जो आउटकम निकल के आना, कुछ तो उसको पता तो होगा, कुछ तो एनालिसिस किया होगा उसने, तभी तो कंटिन्यू यहाँ पे पोजीशन बढ़ाता जा रहा है। पहले आप देखो यहाँ पे 56% थी, उसके बाद 63% होगी और उसके बाद 65% होगी। यानी डेली ऑन डेली अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट हमने देखने को मिल रहा है कॉल की साइड, यानी डेली मार्केट के अंदर कॉल की पोजीशन बढ़ा रहा है एफआई। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो स्टॉक के अंदर, फ्यूचर स्टॉक के अंदर पहले 53% लॉन्ग करके बैठा था एफआई। ठीक है, उसके बाद 53% कुछ हो गया, 62 हो गया, उसके बाद 54% हो गया यहाँ पे। यानी यहाँ पे डेली ऑन डेली फ्यूचर्स के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशन भी बढ़ा रहा है। तो मार्केट एक तरह से बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा है। डीआई को देखो, डीआई क्या कर रहा है, डीआई 22 ही परसेंट, यहाँ पे 22% ही कॉल है डीआई के पास, और 77% क्या आ रही है, पुट लेके गया है। डीआई की तरफ से प्रेशर नीचे की तरफ और एफआई का प्रेशर ऊपर की तरफ, बीच में कौन फंस गया, रिटेलर। यानी रिटेलर की मार आ गई यहाँ पे। तो दोनों तरफ से, यानी ये तो बड़े बड़े लीडर हैं, अपना प्रॉफिट निकाल के निकल जाएंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि इनकी पोजीशन जो होती है बड़ी बड़ी होती हैं। अब जो फंसता है बीच में, रिटेलर फंसता है, यानी आप और हम। और आज भी मार्केट के अंदर क्या हुआ है, बैंक निफ्टी के अंदर लगातार प्रेशर, और निफ्टी बार बार कोशिश करता रहा ऊपर जाने की। ठीक है, उसी चक्कर में, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा, निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, और बैंक निफ्टी जो है कि ऊपरी लेवल से बार बार गिरावट आ जाती है। यही कारण है कि दोनों का डीआई की और एफआई का भिड़ंत जो हो रहा है ना, एक तरह से ये देखने लायक है। और इसी के चक्कर में कल जो वीकली हमारी एक्सपायरी होने वाली है, उसके अंदर एक अच्छी ट्रेड भी मिलेगी हमें हीरो जीरो के तौर पर, उसको हमने इग्नोर नहीं करना है। वो जबरदस्त ट्रेड मिलेगी, हम आपके साथ डेली लाइव जुड़ते हैं और लाइव में आपको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आज भी जुड़े थे और कल भी हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आपको ठीक 9 बजे हम आपके साथ लाइव जुड़ जाते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टाइम से। और 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हम आपके साथ लाइव जुड़े रहते हैं, वहां पे आपको ट्रेड लेने में मदद करते हैं, अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। डेली हम ऐसे ही करते हैं, डेली लाइव आते हैं और आप लाइव के रह सकते हो हमारे साथ, और वहां पे आप अच्छी ट्रेड लेने में मदद करेंगे, ताकि आप मार्केट के अंदर लॉस खाने से बच जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो। अभी डाउ जोन का डाटा देखो, डाउ जोन का चार्ट आप देख पा रहोगे, एक तरह से फ्लैट ही नजर आ रहा है यहाँ पे, लगातार फ्लैट। और कल भी इसके अंदर देखोगे तो कल भी हमें जो इसकी क्लोजिंग होती है ना, मात्र 80 पॉइंट की गिरावट के साथ ही क्लोज होता है। यानी एक तरह से फ्लैट कारोबार डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रहा है लगातार पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि फेड की जो मीटिंग चल रही है ना, उसके ऊपर सबकी नजरें, पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। और वही अभी हमें देखने को मिलेगा कि जो फेड का आउटकम निकल के आएगा ना, तभी मार्केट रिवर्स हो जाएगा, या ऊपर की साइड या नीचे की साइड।
बस वो देखना है। लेकिन उसके साथ अगर हम टेक्निकल लेवल बना लेंगे तो ट्रेड लेने में और आसानी हो जाती है, जो कि अभी हम टेक्निकल देख लेते हैं एक बार डाटा। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर लगातार गिरावट बिल्कुल जारी है, लगातार। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो एक तरह से यहाँ पे 41,100 का एक सपोर्ट बना आज मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके नीचे जैसे ही आता है तो हमें ये लेवल देखने को मिलेंगे 40,800 के लेवल, बिल्कुल हमने मार्केट के अंदर वॉच करने होंगे। ऐसे ही 200-300 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है। अगर 41,100 के नीचे मार्केट ओपन होता है तो हम पुट की साइड जाएंगे, यहाँ पे हमारी बनेगी पुट। ठीक है, 41,100 के लिए 40,800 तक। अगर मार्केट के अंदर 41,000 सपोर्ट लेता है तो हमें कंटिन्यू ऊपर की तरफ देखने को मिला 41,100 के ऊपर हमारी जो कॉल बनेगी 41,400 रुपए तक। ठीक है, 41,400। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ये जो हाई था, सीधी सी बात है, यहाँ पे 41,650 का एक हाई था कल का मार्केट का, ये हमें लेवल बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। यानी ऊपर के लेवल जो हमें आपको बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बनेगा ना, ये बिल्कुल सिंपल बनेगा। आपको इसको देखना अच्छी तरीके से। फिर भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ा ही रहूंगा, वहां पे आपको क्लियर मदद करूंगा अच्छे तरीके से। देखो ये एक सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 41,100 का। ये मार्केट को एक सपोर्ट करेगा ये एरिया। इसके नीचे आता है तो हमें 40,800 के लेवल बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं, इसको हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऊपर की तरफ आप देखो तो 41,400 का ये लेवल है, बिल्कुल हमने इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ पे रिवर्स होता है तो हमें ये 41,400 का एरिया बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा। ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे कॉल की साइड जाएंगे, यहाँ पे फ्रेश एंट्री कॉल की मिलेगी अच्छे वाली। तो 41,400 के ऊपर हमें 41,650 को बिल्कुल वॉच करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। यानी नीचे जो हमारी पुट बनेगी, मार्केट जब तक 41,400 के नीचे रहेगा तो बार बार हमें पुट का नजारा देखने को मिलेगा, हम पुट का प्रॉफिट कमाते रहेंगे। और 41,400 के नीचे जैसे ही मार्केट आए वहां पे भी हमारी पुट बनेगी। ठीक है, आज आपको क्लियर बता रहा हूँ कहाँ पे कॉल और कहाँ पे पुट बता रहे हो, क्लियर बता रहा हूँ। अगर हम बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी को भी बात करें तो निफ्टी का डाटा भी हमें क्लियर समझ में आएगा कि निफ्टी के अंदर हमारी पोजीशन क्या बन रही है। देखो निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो निफ्टी जो है एक तरह से इस लेवल के ऊपर, ये हमारा एक लेवल हो गया। यानी 17,000, सॉरी 18,000, यहाँ पे क्या आ रहा है 18,000, ये 18,200 का एरिया है, ये 18,200 का एरिया है। ठीक है, ऊपर की तरफ। और नीचे आप बात करोगे तो 18,000 का। इसके बीच में ही मार्केट घूम रहा है अभी, और इसके बीच में ही घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड दायरा बन चुका है निफ्टी का। यानी इसके बीच में ही मार्केट, आज भी इसके नीचे ही देखो ये गिरावट आई है, और उसके बाद मार्केट रिवर्स दिखाने की कोशिश की इस लेवल से। आप देखो जूम करके दिखा देता हूँ आपको, अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी सस्टेन किया मार्केट ने इसी लेवल को। यानी एक 18,000 का क्योंकि मेजर सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट रहेगा मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा। अगर 18,000 के नीचे आएगा तो इस लेवल को वॉच करना आपने 17,900 को, बस 17,900 को। और जब तक मार्केट 18,100 के अबव जैसे ही निकलेगा, यानी 18,100 के अबव जैसे ही निकलेगा, तो हमें ऊपर का लेवल 18,200 बड़ी आसानी से देखने को मिलेगा। यही हमारी हीरो जीरो ट्रेड बनने वाली है कल। इसी लेवल को हमने बिल्कुल वॉच करना होगा। यानी एक तरह से जो हमारे टारगेट आ रहे हैं, यानी अगर हम देखें तो 18,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमें सीधी सीधी यहाँ पे पुट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हम पुट की साइड जा सकते हैं 17,900 के लेवल तक। ठीक है, हम फिर पुट की तैयारी करेंगे। अगर मार्केट इसको पुट लेके इस लेवल के ऊपर निकलता है, यानी 18,100 के अबव, 18,100 के अबव निकलेगा, तो हमें इस 18,200 तक के लेवल बिल्कुल आसानी से मिलेंगे। तो हम यहाँ पे कॉल की साइड जा सकते हैं 18,100 के अबव। ठीक है, अगर 18,200 के ऊपर निकलता है तो ऊपर के लेवल क्या आ रहे हैं, जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस की लाइन है, 18,300 की लाइन है ये। तो 18,300 देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमने इन लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। फेड की मीटिंग का जो भी आउटकम निकल के आएगा वो क्लियर आ जाएगा, हम बिल्कुल आपके साथ जुड़ेंगे और वहां पे आपको क्लियर बताएंगे कि अभी मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है यहाँ पे इस लेवल पे। लेकिन अभी जो एफआई का डाटा है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से आज भी पॉजिटिव आया है। यानी एफआई का डाटा बड़ा ही जबरदस्त, 1436 करोड़ की आज भी एफआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन डीआई की बात करें तो 1378 करोड़ का यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। यानी दोनों तरफ से अच्छी खासी भिड़ंत चल रही है। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो 2609 करोड़ का यहाँ पे
खरीदारी एफआई की तरफ से देखने को मिला है। लेकिन एफआई जो है लगातार खरीदारी में कर रहा है, क्योंकि इसको पता है जो भी आना है इसको एनालिसिस पहले कर चुका है। लेकिन डीआई की तरफ से आप देखो तो डीआई जो है एक तरफ से सेलिंग प्रेशर, कल भी इसके अंदर 730 करोड़ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, और आज भी इसके अंदर 1378 करोड़ की सेलिंग प्रेशर डीआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम एफआई की तरफ से देखें तो 1436 करोड़ का आज और कल 2609 करोड़ की खरीदारी, यानी लगातार एक तरह से 4000 से ज्यादा करोड़ की यहाँ पे एफआई खरीदारी कर चुका है, और डीआई मात्र 2000 का ही सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। तो कंटिन्यू मार्केट के अंदर क्या बन रहा है, मार्केट के अंदर सिनेरियो जो एफआई की तरफ से पैसा लगाया जा रहा है वो ये बोल रहा है कि डिप्स बाई करते जाओ, डिप्स बाई करते जाओ। लेकिन कल एक्सपायरी है तो उसके चक्कर में थोड़ा मार्केट में उठापटक ज्यादा रहेगी, थोड़ा खतरनाक एक्सपायरी होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि फेड का मीटिंग है, वीकली एक्सपायरी है, चारों तरफ से मार्केट के अंदर जो दबाव डाला जा रहा है डीआई का सेलिंग प्रेशर, एक तरह से बिल्कुल मार्केट एक सिकुड़ता हुआ जाएगा, जो कि आज भी हुआ है कि ऑप्शन सेलर हमारा प्रीमियम खाते जा रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की कि मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है, कल मार्केट कैसा रहेगा, पूरी तरीके से समझ में आया। नहीं आया तो मेरे साथ लाइव जुड़ जाना, ठीक 9 बजे मैं आपको वहां पे भी पूरी मदद कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।